और ए के सिंह। और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़ करते जा रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, रोज़ हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे हम क्या हो, एक अच्छी तैयारी हो और अच्छी आपको बेहतर तैयारी मिले, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, क्योंकि आपकी जितने पीडीएफ हैं, यानी कि जो पीडीएफ आपको कराए जा रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मॉक टेस्ट के पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखना है। और पीवाईक्यू जो कराया हुआ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। आज कितना है, यानी आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 है, और इससे पहले हमने 7 देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं एक आपको संडे को स्पेशल क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपको क्या करेंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट रिपीट कराए जाएंगे कि आपकी डबल तैयारी हो जाए। और ट्रिपल तैयारी आप जब खुद करोगे इस मॉक टेस्ट को, तो आपको 3 बार याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, आपकी घड़ी लेके आई जाती है और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपकी घड़ी भी लेके आई जाती है, जिससे आपको टाइम यानी 10 सेकंड का समय दिया जाए। तो ये आपकी आ गई है घड़ी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है, आपके जो मापदंड है, यानी कि चयनित मापदंड के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों को व्यवस्थित निष्कास्य क्या कहलाता है। यानी कि जो आपका जो एक तरह से रिमूवल प्रक्रिया है, जिसे आपको 2 तरह से क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन। चलिए, पहले मैं आपको आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपका क्या होगा, वर्गीकरण होगा, प्रलेख होगा, छटनी होगा। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो ये होगा वेडिंग आउट प्रोसेस, यानी कि वेडिंग आउट प्रोसेस होगा। और ये आपको मैंने आज ही कराया। बहुत सी जगह रिमूव लिखा मिलता है, सिस्टमेटिक रिमूव, और बहुत सी जगह आपको मिलेगा विड्रॉल। इस चीज़ का ध्यान रखना, विड्रॉल लिखा मिलेगा। तो विड्रॉल भी आपको पता होना चाहिए कि विड्रॉल भी क्या है, वीडिंग आउट, यानी कि वी से विड्रॉल और वी से वीडिंग आउट प्रक्रिया। और यही टॉपिक आज क्या है, आपको कराया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आपको मिल भी गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प में क्या है, किससे संबंधित है। और पोस्ट कॉर्प में इसमें देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया, यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है, इन द रेफरेंस ऑफ लाइब्रेरी पोस्ट कॉर्प एम इज़ क्या है, रिलेटेड। और यहाँ पर क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एम नहीं दे रखा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों की एक बार आप क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिए। तो बताइए एम किसका आ जाता है, यानी क्या है, किससे संबंधित है भाई, पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट कॉर्प आपके मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, एक चीज़ और आ जाती है, पी किससे डिनोट होता है, एस किससे आता है, डी किससे आता है। ये आपसे इस तरह पूछा जाता है, पी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर। पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है, बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड, आपका डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन आपका, और बताइए क्या है, और बी से बजटिंग। बताइए फुल फॉर्म इसकी ज़रूर लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए। पी से प्लानिंग आपको बता दी मैंने, ओ से ऑर्गेनाइजेशन बता दी, एस डी सी ओ आर से बताना है, और कहीं ना कहीं बी से आपको बजटिंग बता दी। इतनी फुल फॉर्म कहीं ना कहीं बहुत है, आपको कई बार आपको करा चुके हैं, तो यही पता होना चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पार्ट है। और कहीं ना कहीं इसलिए इस तरह से क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से रख के देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमति आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है। यानी कि जो आपका लेखा जोखा होता है उसे क्या कहलाता है, यानी एक्सपेंडिचर, और कहीं ना कहीं उसके जो कहीं ना कहीं उसमें आ रहा है, आय है और व्यय है, उसके बारे में बताना है। तो आय और व्यय के बारे में जो हमें दर्शाता है, क्वेश्चन बताता है, वो क्या बताता है भाई, उसकी लाइब्रेरी की फ़ीस है, लाइब्रेरी का बजट है, उसका क्या नाम
एंड डाउन फंड है, आपका रिपोर्ट है। तो देखो, जब भी आय और व्यय होता है, आपके घर का आय है, यानी कि आय कितनी आई आपके घर में, मान के चलिए किसी घर में 50,000 रुपये आय आ रही है, ठीक है, और व्यय कितना हुआ, ठीक है, आपका मान लीजिए 20,000 रुपये व्यय हुआ, 30,000 रुपये क्या करोगे, सेव करोगे। तो ये इस तरह से आय और व्यय का जब क्या होता है, लेखा जोखा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बजट। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाएगा, आपका बजट कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मात्रात्मक जानकारी जिस में संग्रह, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत का समावेशन हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन, आपका एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रेशन, जो डाटा होता है उसमें क्या कहलाता है, आपको बताइए। तो उसका क्या कहलाता है, आपको बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए जब इस तरह की बात आती है, आप क्या करते हो, आपने किसी ने जब हायर एजुकेशन में या पीएचडी या फिर एमफिल किए होगी, तो क्या करते हैं, हम डिसर्टेशन लिखते हैं, थेसिस लिखते हैं। तो थेसिस में आपका 3rd चैप्टर क्या कहलाता है, डेटा एनालिसिस में जब आपके क्या है, उसमें 3rd चैप्टर में क्या आता है, न्यायादर्श आता है। आप बताते हो कि हम इस टूल का यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। और 4th चैप्टर में और 5th चैप्टर में जब आप उसका रिजल्ट निकालते हो और उसकी क्या है, एनालिसिस लिखते हो, तो क्या है, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो किस के बदल लिख रहे हो, आप लिख रहे हो स्टैटिक्स की वजह से, यानी सांख्यिकी की वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सांख्यिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी का जो है आपकी सॉरी लाइब्रेरी कमेटी का जो हिस्सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका कौन सा हिस्सा नहीं है, बताइए। एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा और आपके बुक वेंडर। जो बुक वेंडर होता है वो कभी भी लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट होता है, आपको ये भी बताना है कि वो किसका पार्ट होगा, कि बुक वेंडर जो होगा वो किस चीज़ का पार्ट होगा, किस रूप में माना जाता है बुक वेंडर को, बताइए। बुक वेंडर को किसके हिस्से के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, पुस्तकालय विक्रेता। चलिए, और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, जो भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, वो सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर को आपको करना है कम से कम, मैं पिछली बार भी कहा था 10 बार याद करिए। 10 बार में से आपको सारे यानी कि 5 बार याद करना है और 5 बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और सारे क्वेश्चन, और जो आरपीएससी वाले बच्चे भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको इसकी तैयारी करनी है, यानी कि लाइब्रेरी की यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाने हैं, नहीं तो आपका बेड़ा हो जाएगा गर्क, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में दिए गए। और आरपीएससी के क्या है, 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पुस्तकालय के संदर्भ में जीडीपी से तात्पर्य क्या है, यानी जीडीपी स्टैंड्स किसके बारे में बताता है। चलिए तो आपको बता रहे हैं जीडीपी क्या है, सॉरी जीडी बोल रहा हूँ, सीडीपी क्या है। और सीडीपी यहाँ से कन्फ्यूज़न मत हो जाना, सीडीपी क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं है। सीडीपी जो आपका आता है, सीडीपी का मतलब होता है आपका यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर संग्रहित विकास नीति। तो ये आपका सीडीपी वो सीडीपी नहीं है जैसे यूपी टेट और सी टेट में या फिर आपका टेट एग्ज़ामों में सीडीपी देखने के लिए मिलती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पेडागोजी होती है वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डॉक्टर रंगनाथन जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष बने, यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी जो थे चेयरमैन और यूजीसी के कब बने थे, आपको बताना है। लाइब्रेरी कमेटी कौन सी के बारे में आपको बताया गया, तो इसमें आपको पता ही होगा। देखो रंगनाथन जी ने आपका क्या है, जितनी भी कमेटियाँ हैं, और ये शुरुआती वर्षों में हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शुरुआती डेट लगाना, जैसे कि आपकी 57 है, 58 है, इनमें से आपको कन्फ्यूज़न हो, 60 के बाद कोई नहीं है, यानी कि इसका बाद आ जाएगा 57, इसका हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मैथ एवं देखिए मैथ जो होता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का होता है। आपका ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके इस तरह की
एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकालय को उनके मौलिक रूप से ठीक से कैसे बनाए रखा जा सकता है, यानी कि फिजिकल कंडीशन ऑफ इम्प्रूव और रेट, यानी कि उसकी जो बुक है उसके मेंटेनेंस कैसे कराया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आप क्या करते हो, जैसे आपके घर में क्या है, आप किसी सामान को, यानी कोई सामान है, आप उसे क्या करते हो, कोई इंपॉर्टेंट सामान है उसे क्या करते हो, एक तरह से संरक्षित करते हो, यानी कि एक तरह से बचा के रखते हो, या अलमीरा में रखते हो या फिर छुपा के रखते हो। तो कहीं ना कहीं उसे हमें क्या करना है, संरक्षित करके रखना है। तो यानी कि उससे क्या करना है, आपका हो जाएगा संरक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में उसे मेंटेन करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है। और यही आपका क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब क्या नाम एनालिसिस में, जॉब उसके वर्कआउट में, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब आप क्या करते हो, किसी कार्य को पूरा करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपने क्या करा, आपको किसी काम को दिया गया, यानी कि आपने काम किया, अब वो काम आपने क्या कर दिया, आपने वो काम पूरा करा, अच्छी तरह से काम करा, तो आपका आएगा जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कार्य संतुष्टि। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ कि मैं हाँ यहाँ इस काम में सही हूँ, इस काम को पूरा कर रहा हूँ, इस काम के लिए इससे मज़े से पूरा कर रहा हूँ, समय पे कहीं ना कहीं पूरी चीज़ को करके दे रहा हूँ। तो इसका आ जाएगा जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जॉब कार्य संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसी का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित होते हैं, यानी कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ रिलेटेड टू आईसी कॉन्सेप्ट। एआई आपको पता चलेगा, एआई कौन सा है, 5th जनरेशन। तो आईसी बताना है, अब आपको बताना है आईसी किससे आता है भाई, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, सारे याद करके जाने हैं। जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, इस बार जैसे कि आपका ये 19 में आया था एआई का ऊपर, तो इस बार मान के चलो आईसी के ऊपर आ जाए, इस बार आ जाए क्या नाम आपका ट्रांजिस्टर के ऊपर आ जाए, आपका आपसे पूछ ले हाँ माइक्रो प्रोसेसिंग, तो आपको ये बताना चाहिए। वीएलएमसी पूछ ले, तो ये आपको बताना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसका आ जाएगा तृतीय पीढ़ी जो थी, तृतीय पीढ़ी में आईसी थी, और इसे आईसी को फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और इसके आंसर कहाँ दिए गए हैं, इसके आंसर आपके दिए गए हैं सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, पहले अब वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, खुद करके देखना है कि पहले का आंसर ये है, रटना नहीं है, खुद क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है, खुद क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है, जिससे आपको क्या है, एक बेहतर तैयारी हो जाए। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।